अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लजीज़ा पकवान। आज मैं आपको मतंजन वाले चावल बनाने का तरीका बता रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ हैं। ये इसके अंदर मैंने ज़्यादा कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ चावल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो चावल लिए थे, मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इनको धोने के बाद मैंने जो है इनको बॉईल कर लिया था। यहाँ पे मैंने चावल जो है बॉईल करने के लिए रख दिए थे और इनको मैंने ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल मतलब कि हल्का हल्का इनको ना कच्चा कच्चा चावलों को रखना है। 1 कन्नी जिसे कहते हैं ना, 1 कन्नी के बराबर उतना ही इनको चावलों को मैंने यहाँ पे रखना है। ये मेरे बिल्कुल 1 कन्नी के करीब चावल आ गए हैं और अब मैं इनके अंदर पानी जो है वो रिमूव कर लूँगी। यहाँ पर जो है वो मैं इसके पकाने की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 पाव जो है घी लिया है। आप लोग यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का जो होता है वो अपना एक फ्लेवर होता है, इस वजह से मैं जो घी ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर जो है मैं कुछ खड़े मसाला जात का इस्तेमाल करूँगी। मैंने यहाँ पे 3 जो है वो लौंग लिए हैं और थोड़ी सी दालचीनी यहाँ पे ली है और थोड़ी सी ये जो छोटी इलायची होती है इसके बीज मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर जो मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे हमारी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगी, जो मैंने खड़े मसाला जार डाले थे, तो मैं इसके अंदर 1 कप जो था मैंने 1 गिलास दूध जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप अगर पानी का इस्तेमाल करना चाहें तो पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन दूध का जो होता है वो एक अपना ही फ्लेवर होता है। यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी जो है वो ली है। आप जितनी चीनी चाहें उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है वो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 किलो चावल लिए तो 1 किलो ही चीनी ले रही हूँ। तो आप अगर थोड़ी कम चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो थोड़ी भी चीनी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी जो है चाश बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी थी और इसके अंदर मैंने जो चावल बॉयल किए हुए थे मैंने उनको निकाल लिया था। अब मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हम इसकी चाश जो है वो खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर इसके कलर्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया और इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो दूध का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया है। मतंजन में जो होता है वो कलर्स जितने ज़्यादा हों उतने ही ज़्यादा मज़े के मतंजन लगती है। मैंने यहाँ पर जो है वो 3 कलर का इस्तेमाल कर लूँगी। आप जितने कलर चाहें वो उतने कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो येलो कलर का इस्तेमाल करूँगी और मैं यहाँ पर अब इनकी लेयर्स की तरफ सबसे पहले मैं येलो कलर की लेयर लगाऊंगी, फिर मैं ग्रीन कलर की लेयर्स यहाँ पर लगाऊंगी और लास्ट पर मैं रेड कलर की लेयर लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी। यहाँ पर मेरे मज़ेदार से मतंजन के चावल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे कलर्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम इसके डिश आउट की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये मेरे मज़ेदार से मतंजन के चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने हैं। यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए है कोकोनट और साथ में आलमंड्स का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप डिफरेंट चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो चीज़ अच्छी लगे आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही, बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे मतंजन के जो चावल हैं वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हुए हैं। आप भी ये ट्राई करें और ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।